महिलाओं के बाद में अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था की, उसमें सुधार की। तो देखिए, अगर इसकी भूमिका में अगर हम देखें तो जो समाज सुधारक थे उन्होंने इसकी भूमिका कैसे तैयार की, तो इसी कंसेंट से चलते राजा राम मोहन राय ने एक बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जिसमें यह बताया कि जाति प्रथा के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कि जाति प्रथा के लिए जो समाज सुधार के उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, तो आप भूमिका के रूप में इसको लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे इसको पॉइंट आउट करना है। प्रार्थना समाज ने जातियों पर आधारित समानता पर बल दिया। प्रार्थना समाज भी इसमें आगे था। प्रार्थना समाज ने जातियों पर आधारित समानता, असमानता नहीं, ध्यान रखना, समानता पर बल दिया कि सभी जातियों में समानता होनी चाहिए, सभी एक दूसरे का आदर करें, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। समानता आध्यात्मिक समानता भी हो सकती है इसके अंदर। प्रार्थना समाज आध्यात्मिक रूप से थोड़ा ज्यादा जोर देता था। उसके बाद में आप देखेंगे कि बंबई के अंदर 1940 में गोपाल हरिदेशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना की। बंबई में 1840 में गोपाल हरिदेशमुख, याद रखना, गोपाल नाम बहुत बड़ा है, हरिदेशमुख द्वारा परमहंस मंडली, ये संगठन है जो जातिगत की स्थापना की, जो जातिगत समानता को स्थापित करने और समानता को दूर करने के लिए काम करता था। इसके बाद में आदिवासी समुदायों और जो निचली जातियां थी उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए। आदिवासी समुदायों व दलितों के बच्चों के पढ़ने हेतु स्कूल खोले गए। देखिए क्या क्या काम किए जा रहे थे। बच्चों के पढ़ने हेतु क्या हुए, स्कूल खोले गए। याद रखना, ये स्कूल लिखा है, स्कूल खोले गए। और क्या काम किया गया, अब देखिए, ये तो था एक जनरल वे में कि भाई जातिगत समानता स्थापित करने के लिए समाज सुधारकों ने या क्या क्या काम किया। तो 1 2 3 4 बिंदु पर्याप्त है। लेकिन जो लोग गांवों में प्रताड़ित हो रहे थे जातिगत असमानता के चलते, भेदभाव के चलते, उनका जो ट्रांसफर या वो उनका जो माइग्रेशन या उनका जो माइग्रेट हुए वो लोग, वो हुए शहरों की तरफ। तो देखिए, निचली जाति वाले या निचली जाति के लोग शहरों की तरफ पलायन हुए, शहरों की तरफ मुड़े। क्यों मुड़े, उसके कई कारण थे। एक तो उनको वहां पे रोजगार मिल रहा था, है ना, तो काम धंधे की तलाश में गए। दूसरा, गांव के अंदर जो भेदभाव वाली प्रथा ज्यादा थी, तो शहर में गए तो वहां पे सब लोग साथ में रहते, तो इतना उनको लगा नहीं। तो देखिए, शहरों की ओर पलायन क्यों हुआ उनका, क्योंकि कारखानों और नगर पालिकाओं में नौकरी मिल रही थी। कारखानों व नगर पालिकाओं में, कारखानों व नगर पालिकाओं में काम के अवसर थे, काम मिल रहा था, इसलिए वो लोग वहां की ओर गए, वहां पे मुड़े। नालियां, सड़कें, इमारतों का निर्माण हो रहा था। नालियों, सड़कों, इमारतों का निर्माण हो रहा था, तो वहां पे श्रम, इमारतों के निर्माण के लिए, इमारतों के निर्माण हेतु श्रम चाहिए था। तो श्रम मतलब लेबर चाहिए था, और लेबर कहां से मिलेगा, ये लोग वहां गए तो इन्होंने वहां पे काम करना शुरू किया। तो ये सारा हो रहा था। फिर शहरों की सफाई, कुली खुदाई करने वाले शहरों की सफाई के लिए
कुली के लिए, जो बोझा ढोते हैं ना कुली, शहरों की सफाई कुली, देन जो खुदाई करने वाले थे वो भी तो मजदूरी थे, जो खोदते थे, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंटें बनाने वाले, बोझा ढोने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंटें बनाने वाले, और क्या था, तांगा खींचने वाले, रिक्शा खींचने वाले, ये सारे कौन थे? ये सारे वही मजदूर थे जो गांवों से शहरों की तरफ गए थे। ईंटें बनाने वाले, तांगा व रिक्शा खींचने वाले या रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, रोजगार की तलाश में ये लोग वहां पे गए। तो प्रश्न आता है सीधा सा कि गांवों से जो निम्न जातियों के लोग थे वो शहरों की तरफ पलायन क्यों कर गए? तो ये आपको लिखना। इसके अलावा असम है, मॉरिशस है, त्रिनिदाद है, इंडोनेशिया है। असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जो चाय बागान थे, चाय बागानों में काम करने हेतु यहां पर भी ये लोग गए थे। इनकी जरूरत थी, इनकी जरूरत थी श्रम, बागान वालों को इनकी जरूरत थी, तो इनको भारत से भी बाहर भेजा गया काम करने के लिए। फिर सेना के अंदर भर्ती हुई, तो सेना में महार रेजिमेंट में निम्न तबके को नौकरी मिली। और आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी यहीं पे एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, तो ये भी रोजगार था। तो यहां से लोग निकल करके बाहर गए, जहाजों में उनको भेजा गया। आपको जो चित्र है वहां पे जॉन एलन नाम का एक कुली जहाज जो मॉरिशस जाता था, उसका चित्र नजर आ रहा है, जॉन एलन। कई बार मान लो चित्र दे दिया, ये चित्र है, जहाज का क्या नाम, जहाज का भी नाम था जॉन एलन। क्या है ये? कुली जहाज, याद रखना, मॉरिशस। हाँ, चित्र में आपको बताया गया है मॉरिशस, तो ये आपको पता रखना है। वापिस देखिए इसको, जाति और समाज सुधार। पहले ये कि क्या क्या प्रयास किए गए विभिन्न संगठनों या समाज सुधारकों द्वारा। तो राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, आदिवासी समुदाय, दलितों के लिए। ये आप ध्यान रखना, परमहंस मंडली एक संगठन है, उसके संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख, 1840, और बंबई। ये वन लाइन क्वेश्चन में आ सकता है। फिर लोग शहर की तरफ क्यों मुड़े? नौकरी के लिए, कारखानों में नालियों वगैरह सफाई के लिए निर्माण कार्य हो रहे थे। ये पूरा तीसरा है। असम मॉरिशस में भी काम के अवसर थे, वहां के चाय बागानों में काम करने के लिए ना। फिर सेना में भी उनको रेजिमेंट में नौकरी दी गई, जैसे कि महार रेजिमेंट, वहां पे निम्न तबके के लोगों को नौकरी मिली। फिर ये जॉन एलन कुली जहाज का एक संदर्भ दिया है वहां पे। तो इस तरह से आप इसको लिखिए, जाति और समाज सुधार लिखिए इसको, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। समानता और न्याय की मांग किनके द्वारा उठाई गई? कुछ जिनका यहां जिक्र किया गया है उनको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। मध्य भारत के अंदर सतनामी आंदोलन शुरू हुआ। याद रखना, वन लाइन क्वेश्चन में आ सकता है। मध्य भारत, आज का मध्य प्रदेश, वहां पर कौन सा आंदोलन? सतनामी आंदोलन। याद रखना, सतनामी आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। घासीदास। सतनामी आंदोलन, घासीदास, ध्यान रखना। इन्होंने
चमड़े के जो काम करते थे, जो चमड़ा जूते वगैरह बनाते थे, तो चमड़े के काम या चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया। किसने? घासीदास ने। चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया। उसके बाद में हम मध्य प्रदेश से चलते हैं बंगाल की तरफ। सतनामी आंदोलन, घासीदास, मध्य भारत। उसके बाद में पूर्वी बंगाल की तरफ चलते हैं, जहां पे हरिराम दास ठाकुर मतुआ पंथ चलाया। पूर्वी बंगाल, हरिराम दास ठाकुर, हरिराम दास ठाकुर कौन सा पंथ चलाया? मतुआ पंथ। इन्होंने जो निम्न माने जाते थे चंडाल जाति के लोग थे, जो चांडाल काश्तकारों को इकट्ठा किया। चांडाल काश्तकारों का नेतृत्व किया इन्होंने जातिगत असमानता को दूर करने के लिए। और ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ थे उस पर, ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर प्रश्न उठाए, सवाल उठाए। ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। किसने? हरिराम दास ठाकुर ने। मतुआ पंथ, पूर्वी बंगाल। उसके बाद में इसी आंदोलन की जो अगली जो कड़ी है, स्वामी नारायण गुरु या नारायण गुरु, केरल एजवा जाति से। नारायण गुरु एजावा या एजवा जाति, वर्तमान केरल। याद रखना, नारायण गुरु भी जातिगत असमानता के खिलाफ थे। जातिगत समानता के पक्षधर, जातिगत असमानता के खिलाफ। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानवता की एक ही जाति है, मानव की एक ही जाति है, मानवता। याद रखना, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। इन्होंने कहा कि सारी मानवता की एक ही जाति है, सारी मानवता की एक ही जाति है। ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम मनुष्या। ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम मनुष्या। याद रखना, मतलब एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने। केरल से थे वो, एजवा जाति। तो देखिए, घासीदास, हरिराम दास ठाकुर और नारायण गुरु, इन तीनों का योगदान आपको पता रखना है। उनकी गतिविधियां, उनके संगठन, उनका नाम और उनका क्षेत्र, ये उनका नारा। प्रश्न आता है, यहीं से प्रश्न निकलते हैं, छोटे छोटे प्रश्न निकलते हैं, ज्यादा कुछ बड़ी है नहीं। तो आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा दो यहाँ पे समुदाय का नाम है। एक है आंध्र प्रदेश का मदिगा समुदाय, निम्न जाति मदिगा समुदाय, आंध्र प्रदेश। ये मदिगा समुदाय चमड़े का काम करता था और जूते बनाता था। पशुओं का चमड़ा उतारना और जूते बनाना। तो ये भी आप चित्र में देख सकते हैं, मदिगा समुदाय जूते बना रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र इनका, आंध्र प्रदेश, निवास स्थान आंध्र प्रदेश। पशुओं का चमड़ा उतारना, जूते बनाना, चप्पल, जूते सीना आदि। इसके अलावा एक दूबला समुदाय है गुजरात में, जो कि भूमिहीन मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। तो दूबला समुदाय क्या है? गुजरात। छोटे छोटे प्रश्न निकलते हैं कि मदिगा समुदाय कहाँ रहता है, आंध्र प्रदेश में या फिर दुबला गुजरात के अंदर। तो ये आपको छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो लिखने हैं। लिखिए इसको यहाँ पर
इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो समाप्त होता है। अब इसके बाद में हम चौथे वीडियो की तरफ चलेंगे। कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ खुल करके वो सामने आए और समाज में एकता स्थापित करने के लिए काम किया।